नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकोक्तियों का अर्थ होता है कहावतें, जिसका अर्थ होता है कही हुई बातें। लोकोक्तियाँ क्या हैं? ये एक संपूर्ण वाक्य होती हैं। इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या अथवा धन पाकर इतराना। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपनी अपरिपक्व विचार रखता है तब हमें कहना पड़ता है अधजल गगरी छलकत जाए। अपरिपक्व मतलब विषय का कम ज्ञान होना। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार। मूर्ख अयोग्य अधिकारी होने पर सभी कामों में धांधली चलती है, ठीक ही कहा गया है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। नेक्स्ट है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना। जिन लोगों में मतभेद होता है वह अपनी अपनी डफली अपना अपना राग चरितार्थ करते हैं। आ बैल मुझे मार, बिना कारण मुसीबत मोल लेना। राजनेता ने महंगाई की चरम अवस्था में और महंगाई बढ़ाने की घोषणा कर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति उत्पन्न कर दी। आग बिना धुआं नहीं, हर चीज का कारण अवश्य होता है। उस व्यक्ति को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वह घोटाला करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, ठीक ही कहा गया है आग बिना धुआं नहीं। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। वह दुकानदार गेहूं तो बेचता है, साथ ही गेहूं के बोरों को भी बेचता है, ठीक ही कहावत है आम के आम और गुठलियों के दाम। ईंट का जवाब पत्थर से देना, डट कर मुकाबला करना। आज के बाद तू मेरे रास्ते में रोड़ा न बनना, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करके अकड़ना। सीता ने दूध नीचे गिराया और अपनी गलती गीता पर डाल दी, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव या विपरीत कार्य होना। प्रतिभा जैसी आवारा लड़की का प्रवक्ता हो जाना उल्टी गंगा पहाड़ को चली के समान है। ऊंची दुकान फीका पकवान, कोरा बाहरी दिखावा। यह जो कोचिंग संस्थान देख रहे हो, इसके भवन में ही सौंदर्य और आकर्षण है। यहाँ तो यही कहावत लागू होती है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। अंधी पीछे कुत्ता खाए, मेहनत कोई करे और लाभ कोई और उठाए। मोहन ने बड़ी मुश्किल से आम तोड़कर रखे थे और राहुल आकर खा गया। यह तो वही बात हो गई, अंधी पीछे कुत्ता खाए। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। कठिन काम प्रारंभ करने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। जब रमेश ने नई दुकान खोल ही ली है तो अब कष्ट तो झेलने ही होंगे, कहावत भी है ओखली में सिर दिया है तो मुसल से क्या डरना। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गिला, कष्ट पर कष्ट आना। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही थी, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कब्र में पांव लटकाना, मृत्यु के समीप होना। वह कथाकार कब्र में पांव लटकाए बैठा है किंतु धन पाने का लोभ नहीं छोड़ पा रहा। काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। एक बार तो मुझे झूठ बोलकर कर्जा ले गए, लेकिन हर बार तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। ध्यान रखो काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। कान में तेल डाले बैठे रहना, कुछ सुनने को तैयार न रहना। मोहन की माँ कितनी भी कुछ कह ले, लेकिन उसे एक भी बात नहीं सुननी। वह चुपचाप बैठा रहता है, ऐसा लगता है मानो उसने अपने कान में तेल डाल रखा हो। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। प्राय माता पिता अपने ही संतान की प्रशंसा करते हैं, कहा भी गया है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्रोध में अनुचित कार्य करना। जब अमन प्रथम नहीं आया तो आयोजकों से लड़ने लगा, यह तो वही बात हुई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तैली, आकाश पताल का अंतर होना।
मैं अपनी बेटी का हाथ उस नीच व्यक्ति के हाथ में नहीं दूंगा, क्योंकि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना। मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। वह 10th क्लास में 2 बार फेल हो चुका है और बातें ऐसे करता है मानो बहुत होशियार हो। यह तो वही कहावत साबित होती है, थोथा चना बाजे घना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी कुशलता का दोष दूसरों पर डालना। वह सबसे कहती फिरती है कि वह नृत्य में माहिर है। जब उसे नृत्य करने के लिए कहा गया तो वह अपने पैर में मोच बताकर बहाना बना दिया। यहाँ पर यही बात लागू होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है राम नाम जपना पराया माल अपना। धोखे से धन जमा करना। यह साधु नहीं कपटी और छली है। इसका तो एक ही काम है, राम नाम जपना पराया माल अपना। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उसे 0 अंक प्राप्त हुए। ठीक ही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का सुख। चोरी और बेईमानी से रुपए कितने दिन तक साथ देंगे? अंततः यही होना है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सौरभ से कितना भी कह लो, वह सफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो उतर गई लोई, फिर तो क्या करेगा कोई। यही बात लागू होती है। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। जब रोहन की झोपड़ी में आग लग गई तो पड़ोसियों की थोड़ी थोड़ी मदद ही उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा बनी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पड़ोस का असर पड़ता है। रोहन अन्य बच्चों को देखकर बिगड़ रहा है, सच ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली व्यक्ति की विजय होती है। रुपए के बल पर जो न्याय खरीद लेते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी बात सच हो। प्रतियोगिता परीक्षा में मुझे सफलता मिले ऐसा माँ ने मुझे कहा, तब मैंने कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का न रहना। आजकल तुम काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो और फालतू के कामों में व्यस्त हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी स्थिति धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का हो जाए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।